सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। चर्चा आज हम करने वाले हैं DSSB से रिलेटेड, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से रिलेटेड। ये एक संस्था है जो दिल्ली में टीचर के एग्ज़ाम्स होते हैं वो यही कंडक्ट कराती है। हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, दिल्ली की अधिकतर वैकेंसीज यही फिलअप करती है, पर हमें दिल्ली टीचर से मतलब है, तो दिल्ली में टीचर बनने के लिए ये संस्था है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, 3 मुख्य बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ कब आ रही हैं सर, वैकेंसीज़ कब आ रही हैं सर, तो आपके जो यक्ष प्रश्न है इसका आंसर दिया जाएगा। दूसरा बीएड से रिलेटेड कि बीएड वैलिड है या नहीं है, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। हालांकि आपको पढ़ के अंदाज़ा लग गया होगा, बीएड के बज गए पोबारा, बीएड के हो गए पोबारा और देर आए दुरुस्त आए, मतलब बीएड भी वैलिड होने वाला है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में। अब दिल्ली दूर नहीं है, रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसा मैं आपके पास है नहीं। तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक सर्कुलर जारी हुआ है DOE की तरफ से और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में, चेंजेस प्रपोज्ड हुए हैं जो अगर फाइनलाइज हो गए तो वो मान लिए जाएंगे। हालांकि सारे जो जितने भी चेंजेस हैं सारे फाइनलाइज ही होने हैं। तो आपको सीधे सर्कुलर दिखा दे रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं तब बताऊँगा कि कब आएगी आपकी वैकेंसीज़ और कितनी आ रहेंगी। तो हम सर्कुलर की बात कर रहे थे, ये है 5/10/2020 का सर्कुलर, यानी 5 अक्टूबर का सर्कुलर है। और ये क्या कहता है, इन परसेंस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना डेटेड इतना DOPNT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी आर हेयर बाई इन्वाइटेड, कमेंट्स देयर ओन शुड रीच दिस ऑफिस बाई 4/11/2020। मतलब कि ये जो प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस किए गए हैं उसका ये वो हैं, और इसका जो रिप्लाई है वो ऑफिस 4/11/2020 तक पहुंच जाना चाहिए। अब रिक्रूटमेंट क्या रूल्स चेंज किए गए हैं वो अटैच्ड हैं, अब वो हम दिखा देंगे आपको अभी क्या रूल्स हैं। मुख्य रूप से 3 हैं और तीनों ही आपके काम के हैं। सबसे पहला क्या है, किस बारे में बात चल रही है भैया, हमारी बात चल रही है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए। ठीक है, कितनी पोस्टों की बात चल रही है, जिनके बारे में बात चल रही है, 4016 पोस्ट हैं। दैट आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड पर डिपेंड करता है कि वेरिएशन ज़्यादा कम भी हो सकता है, बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, तो इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 4016 सीटें थी तो इसमें 4061 हो गई हैं, बढ़ी हैं। बढ़ी क्यों है, ये इसका रीजन लिखा हुआ है। 45 पोस्ट क्रिएटेड फॉर न्यूली ओपनड, 9 पोस्ट ईच, 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं जिनमें 9 पोस्ट हर एक में, तो मुझे 45 सीटें बढ़ गई हैं। तो 4061 सीटों पर आपको रिक्रूटमेंट होने वाला है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, लेवल इन द पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स पे जो है लेवल में चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, पहले आपको पता था ग्रेड पे सिस्टम था 6 तक, पे ग्रेड 6 तक। अब पे ग्रेड 7 जब आई है तब से लेवल बन गए हैं, तो हमारी वैकेंसी जो आती है वो लेवल 6 में आती है। मतलब 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,400 तक जाती है सैलरी। पहले हम 4200 ग्रेड में थे, ग्रेड पे में थे। मतलब आपको सैलरी जो है बढ़ी हुई ही मिलेगी डे 1 से, जो भी नया रिक्रूटमेंट होगा उसका। तो दो तो आपको ये बातें ध्यान करने वाली हैं। पहली बात क्या ध्यान करने वाली है कि भैया 4061 वैकेंसीज आएंगी, और 4061 बहुत बड़ा नंबर होता है DSSB में, और लेवल 6 आएगी। ठीक है, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये चेंज हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पॉइंट नंबर 7 में। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें पहले क्या था, उसमें पहले था 10+2+ DLED या सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा जो अपना यूपी में चलता है। पर अब क्या चेंज हुआ है, अब ये सब तो था ही था, इसके साथ साथ एक नई चीज़ आई है जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ BEd। ये किस लिए हुआ है, एडिड इनकॉर्पोरेटेड इन व्यू ऑफ NCTE नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। 28 जून 2018 को जो NCTE का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब DSSB में जो है दिल्ली में आपका BEd भी वैलिड होगा। ये जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाली वैकेंसीज़ की बात चल रही है, यानी DOE। कहने का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वैकेंसीज आने वाली हैं। DOE में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, 4016 वैकेंसीज आने वाली हैं जो लेवल 6 पर होंगी और जिसमें BEd भी वैलिड होगा। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान करने वाला है इसमें, नोट 3 कहता है पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5 provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years
ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो बीएड कर लेंगे। पर भाई जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद तुम 7 महीने कराओ, 1 साल के कराओ, सैलरी तो पूरी दोगी। तो ये जो है ये पॉइंट और ऐड हुआ है। तो बीएड वालों बांट दो लड्डू खुशी में, क्योंकि बीएड वाले भी वैलिड हो गए हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डीओई न्यू दिल्ली में, डीओई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपकी बात थी, ये आपको बतानी थी, ज़रूरी बात थी और बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है कि 4061 वैकेंसीज आने वाली हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। अब यक्ष प्रश्न जो रहता है वो तो ये है, चलो भाई सब बीएड वैलिड हो गया, हम मिठाइयाँ बंटवा देंगे, वैकेंसीज मंगवा कब रहे हो? तो अब इसका भी आंसर इसी सर्कुलर में दिया हुआ है। इन्होंने इसका आंसर मांगा है 4/11/2020 तक, यानी 4 नवंबर तक इसका रिप्लाई दे दें। और 4 नवंबर के बाद आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब दिसंबर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचा तो, नहीं तो 2021 के स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। चल क्या रहा है 10वां महीना, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने हैं आपके पास। क्या मतलब? इट्स टाइम टू बी सीरियस। सीरियस हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वैकेंसीज आने वाली हैं, अच्छा डिपार्टमेंट है एमसीडी की तुलना में इस मामले में कि भैया सैलरी टाइम पे देता है, रोकते राखते ना है, कोई फंड वंड की कमी रहती नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और वैकेंसीज 4061 हैं जो काफ़ी हैं, मतलब इतनी में काम चल जाएगा। वो तो दूसरी बात रहेगी, एक ही सीट लेनी है, इसका मतलब ये नहीं होता एक सीट होती तो बहुत मारा मारी होती। 4061 वैकेंसी आएंगी, मारा मारी थोड़ी कम होएगी और बीएड आपका वैलिड हो गया है। तो यही छोटी सी आपको न्यूज़ देनी थी, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। एक बात और जो कहनी थी आपसे वो ये कि भैया टाइम चल रहा कोरोना का, यहाँ पॉजिटिव होना हालांकि टेस्ट में थोड़ी घबराहट वाली बात हो जाती है, पर ये एक जो है पॉजिटिव न्यूज़ है जो मैंने आपको दी है। तो आपसे आशा की जाती है कि आप सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जिसमें भी आप हैं, खासकर जिसमें आपके समकक्षी लोग हैं, उसमें आप इसे फैला दें, फेसबुक पर भी फैला दें, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो बीएड वालों को भी खुश करेगी और जो वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए उसको भी खुश करेगी। ठीक है, और तैयारी में अपने लग जाओ, 2-3 महीने हैं आपके पास, सटासट काम चलता है। 15/19 में क्या हुआ था कि 1 महीने के अंदर ही उन्होंने फॉर्म मंगाए थे, अक्टूबर में फॉर्म मंगाए थे, नवंबर में पेपर करा दिया था। तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, अभी से लग जाओ, नवंबर तक इनका टाइम है। नवंबर के बाद 4 नवंबर के बाद ये कभी भी 4 नवंबर के बाद रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज होने के बाद ये कभी भी वैकेंसीज निकाल सकते हैं। तो गेट सून टू वर्क एज सून एज पॉसिबल, गेट बैक टू वर्क। ठीक है, तो बस आपको यही बात कहनी थी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवा क्लासेस। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी नया बंदा हो सब्सक्राइब करके ही जाना। और भैया ग्रुपों में प्लीज़ प्लीज़ पोस्ट कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, वैसे ही मैं बहुत कम वीडियोज़ बनाता हूँ तो थोड़े सही से व्यू ला दियो ठीक है, बाय।